Question number 9. A company sell 4 products. Total sales are rupees 60,000, which is divided in A, B and D in 33 1/3%, 41 2/3%, 16 2/3% and 8 1/3%. बच्चे एक्चुअल में ना ये ऐसे है, ये 33 1/3%, 41 2/3%, 16 2/3% and 8 1/3%. Respectively. Operating cost are 60%, 68%, 80% and 40% of selling price. कि हर किसी के सेलिंग प्राइस का इतना 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 उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. फिक्स्ड कॉस्ट 14,700. कंप्यूट कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट. बताओ बच्चे, क्वेश्चन में नहीं बताया कि आपको रुपीस में करना है या आपको यूनिट्स में करना है. आप बताओ किस में करना है. मैम, पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और इन यूनिट्स में तभी कंप्यूट करना पॉसिबल होता है जब हमारे पास पर यूनिट की इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होता है. तो यहाँ पे जब वो नहीं है और हमारे पास डाटा टोटल सेल्स का रुपीस में है, तो हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में ही कैलकुलेट होगा. तो बच्चे करूँ स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 9. करना क्या है हमें? करना है कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस. फॉर्मूला विल बी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट? आई एम सो सॉरी बच्चे, टोटल लिखूं या कॉम्पोजिट लिखूं या कंबाइंड लिखो, कुछ भी लिख सकते हो. कॉम्पोजिट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉम्पोजिट पीवी रेशो. अब बताओ बच्चे, टोटल चारों प्रोडक्ट्स की इकट्ठी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? क्वेश्चन में एक ही बोल रखी है डायरेक्ट 14,700. कॉम्पोजिट पीवी रेशो में कैसे निकालो, वो मुझे निकालना पड़ेगा. कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉम्पोजिट पीवी रेशो. कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉम्पोजिट पीवी रेशो कैसे निकालूंगी? मैं निकालूंगी कॉम्पोजिट बेसिस पे, मतलब टोटल बेसिस पे कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन अपॉन कॉम्पोजिट सेल्स इंटू 100. कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कॉम्पोजिट सेल्स इंटू 100. अब इसके लिए मुझे कॉम्पोजिट सेल्स और कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो चलो ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी बच्चे. ए, बी, सी, डी और टोटल सेल्स. बच्चे टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स है हमारे पास 60,000. इस 60,000 को सबसे पहले डिवाइड करो 33 बाय 1/3%, मतलब 1/3 हो गया सेल्स का. तो 60,000 का 33 1/3% हुआ बच्चे 20,000. नेक्स्ट बी के लिए 41 2/3%, दैट विल बी 25,000. सी के लिए 16 2/3%, दैट इज 10,000. डी के लिए 8 1/3%, दैट इज 5,000. बच्चे कुछ बच्चों को ये कंप्यूट करने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं एक काम करती हूँ, एक का कंप्यूटेशन मैं बता भी देती हूँ. यहाँ बता देती हूँ रफ में. टोटल 60,000 है इनटू कोई भी एक ले लो, जैसे 33 1/3 है, तो बच्चे इसका 33 1/3% कैसे निकलेगा? 60,000 इंटू 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100 अपॉन 3 और परसेंटेज के लिए 100. तो 100 से 100 कट हो गया, ये कैलकुलेट हो गया 20,000. तो बच्चे ऐसे ही सबका कंप्यूट कर लेना. ये उनके लिए कॉम्पिटिशन पार्ट जिनको प्रॉब्लम आती है. 33 इंटू 3 99 प्लस 1 100, 100/3 और एक परसेंटेज का 100. क्लियर है? माइनस वेरिएबल कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी बोलिए, सबकी अलग अलग है. एक ही है 60%, इसका 60% हुआ बच्चे 12,000. तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 8,000. बी की है 68%, तो इसका 68% कंप्यूट कर दो बच्चे, वो आ रहा है 17,000. तो ये कंप्यूट हुआ हमारा 8,000. सी की है 80%, 10,000 का 80% हुआ बच्चे 8,000, तो ये मेरे लिए कंप्यूट हुआ 2,000. डी की है 40%, 5,000 का 40% हुआ 2,000, तो बच्चे ये हमारे लिए हुआ 3,000. 12 प्लस 17 प्लस 8 प्लस 10, टोटल हुआ हमारा वेरिएबल कॉस्ट का 39,000.
तो हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया बच्चे 21,000। अब बताओ आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन और टोटल सेल्स पता है, फॉर्मूला लगा दो। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका 21,000, टोटल सेल्स है हमारी 60,000 इंटू 100। तो बच्चे हमारे यहाँ से कंबाइंड कॉम्पोजिट पीवी रेशियो कितना निकला, 35%। तो बस इसको ब्रेक इवन पॉइंट में पुट कर देते हैं। परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये आ रहा है बच्चे यहाँ से मेरा ₹42,000। बताओ कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का एक ऐसा क्वेश्चन समझ आया जिसमें हमने कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट किया है इन रुपीस में, इन यूनिट्स में नहीं किया। इन यूनिट्स में करने का तरीका कुछ अलग है, इसलिए मैं अभी आपको, पहले मैंने आपको कौन सा कराया, पहले मैंने आपको कराया इन रुपीस वाला। अब बच्चे कराऊं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाली हूँ ऐसा जिसमें आपको कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट ही कंप्यूट करना है, लेकिन बच्चे अब आपको कंप्यूट करना है इन यूनिट्स। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। एम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट PQR। बच्चे एक एम लिमिटेड है, कितने प्रोडक्ट्स बनाती है, PQR 3 प्रोडक्ट्स। द यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर ₹100, 80 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आर ₹50। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 50, 40 एंड 20। ठीक है, एक एक पर यूनिट का डाटा भी गिवन है, क्योंकि जब तक पर यूनिट का डाटा गिवन ना हो बच्चे तब तक तो हम चाह के भी इन यूनिट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। The proportion quantity wise in which these products are manufactured and sold are 20%, 30% and 50%। तो बच्चे वो है कि टोटल की कितना कितना परसेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब टोटल का 20% क्वांटिटीज हमारी सोल्ड होती हैं ए के लिए, सॉरी पी के लिए, 30% क्यू के लिए एंड 50% आर के लिए। ठीक है बेटा। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बच्चे, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 14,80,000। करे बच्चे क्वेश्चन, चलो करते हैं। क्या निकालना है मुझे इसमें, ये गिवन द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी एंड द प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ सच क्वांटिटी। पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, देन इनका ब्रेकअप भी करो। तो बच्चे इन क्वांटिटी का मतलब मेरे को इस क्वेश्चन में बीपी कैसे निकालना है, मुझे इस क्वेश्चन में बीपी निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, फॉर्मूला बनता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन सा वाला, मैंने तो दोनों जगह लिखना भूल गई कि ये भी मेरा कॉम्पोजिट है और ये भी कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, आई एम सो सॉरी बच्चे, कॉम्पोजिट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कॉम्पोजिट फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है, यस मैम, कितनी, 14,80,000 रुपीज़। अब कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालूं, अब मेन ये सीखना है बच्चे इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला पुट करना तो अब आपको आता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ कॉम्पोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितने प्रोडक्ट्स हैं, P, Q, R, तीनों का अलग अलग सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है। P का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100, Q का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 80, R का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी कितनी है, यहाँ है 50, यहाँ है 40 और बच्चे R की है 20। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, 50, 40, 30। ये हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स हैं बच्चे, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बेटा, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। बच्चे अब बताओ कॉम्पोजिट कैसे निकालूं, कुछ सोचो दिमाग से। एक बच्चे का आंसर आ रहा है मैम तीनों को प्लस कर दो। बच्चे तीनों को प्लस कर दोगे, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कॉम्पोजिट होना चाहिए, मतलब कंबाइंड होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का होना चाहिए। अगर आप इन तीनों को प्लस कर दोगे, अगर आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तो मेरा 3 यूनिट्स का निकल जाएगा। एग्जैक्टली मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ ना कुछ
अब कुछ ना कुछ तो अलग होगा, ऐसे नॉर्मली प्लस नहीं हो सकता। वो रुपीज़ वाला तो बहुत ईजी था, 3-4 जितने भी प्रोडक्ट्स थे अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके टोटल कर दिया और टोटल बेसिस पे क्वेश्चन कर दिया, वो तो बहुत सिंपल था। अब यहाँ समझो बच्चे, एक बार चेक करो पी, अगर मेरे को पी का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाए, क्यू का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाए, आर का ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन पता चल जाए और मैं तीनों की यूनिट से इसको डिवाइड कर दूं, दैट विल बी बेटर ना, दैट विल बी बेटर। तो मेरा एक एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ 3 यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ 3 यूनिट्स। तो बट प्रॉब्लम यह है बच्चे, इस क्वेश्चन में मुझे यही नहीं बताया कि तीनों की मिला के कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, बट ये जरूर बता दिया कि उनकी का प्रपोर्शन बता दिया कि जितनी यूनिट्स बन के सोल्ड हुई है ना, ए उसका 20% है, बी उसका 30% एंड आर उसका 50%। तो क्यों ना मैं लेट कर लूं, लेट द क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, लेट द टोटल क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, कितनी बच्चे, टोटल मैं मान लेती हूँ 100 यूनिट्स। अगर टोटल 100 यूनिट्स हैं तो बच्चे मुझे बताओ ए की कितनी यूनिट्स होंगी, ए की होंगी 50 यूनिट्स, ए की होंगी, बी की होगी, कितना परसेंट है बी का, सॉरी बच्चे ए का 20% है, ए की हुई 20 यूनिट्स, बी की हुई 30 यूनिट्स, सी की हुई 50 यूनिट्स। मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूँ, यूनिट सोल्ड। मुझे बताओ क्या आप टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, डेफिनेटली। कैसे, एक यूनिट पे 50 रुपीज, तो 20 यूनिट्स पे कितना, 1000 रुपीज इन रुपीज, 40 इंटू 30 1200 रुपीज, 30 इंटू 50 1500 रुपीज। मुझे निकालना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, किस बेसिस पे, कंबाइंड बेसिस पे, कॉम्पोजिट बेसिस पे। कॉम्पोजिट बेसिस पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए एक बार कंट्रीब्यूशन का टोटल करो। ये आपकी कितनी यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है, ये मेरी टोटल 100 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है। 100 यूनिट्स के कंट्रीब्यूशन को 100 से डिवाइड कर दोगे तो बताओ क्या टोटल बेसिस पे आपका एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ पे एवरेज किया, मेरे पास जितनी भी यूनिट्स थी मैंने उनको यूनिट्स वाइज पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला और उन्हीं की टोटल यूनिट से डिवाइड करके मैंने अपना एक एवरेज बेसिस पे और कंबाइंड बेसिस पे देख लिया कि कितना आ रहा है। बड़े आगे पुट कर दो इसको, ₹37 पर यूनिट। तो बच्चे यहाँ से आंसर आ रहा है हमारा 40,000 यूनिट्स। क्या क्वेश्चन फिनिश हो गया यहाँ? नो मैम, अभी 40,000 को ब्रेकअप करना है कि ये 40,000 तो टोटल के लिए है, अलग अलग के लिए कितना, ब्रेकअप करो इसका, ब्रेकअप ऑफ कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट करो, ब्रेकअप पी क्यू आर। पी का कितना करो 20%, क्यू का 30%, आर का 50%। कितनी यूनिट्स हमारी टोटल ब्रेक इवन पॉइंट की, 40,000। 40,000 का 20% 8,000 यूनिट्स। क्यू के लिए 12,000 यूनिट्स, आर के लिए 20,000 यूनिट्स। बताओ बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए? एक बार प्लीज इस क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो हमने किया 9, इन क्वेश्चंस को एक बार और दोबारा से देख लेना, कब, क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले। अगर तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं देन तो डन। अगर आपको हल्का सा भी डाउट फील हो रहा है तो बच्चे प्लीज इन दोनों वीडियोस को एक बार दोबारा देख लेना बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10।